हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी राजपुताना बायोडीजल लेके आ रही है अपना ये आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो फिर से एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसे मैं स्टडी करना चाहूंगा, बट कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। आज के दिन किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, उसके बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर, STP हो, या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2016 में ये कंपनी फाउंड हुई थी। काम की बात करते हैं तो ये प्रोड्यूस करती है एंड सप्लाई करती है बायोफ्यूल्स और उनके बाय प्रोडक्ट्स को, नेमली ग्लाइसरीन एंड फैटी एसिड्स। मतलब कि काम वाइज एक अच्छा काम, एक अच्छा सेगमेंट हमें देखने को मिलने वाला है। कंपनी की जो प्रोडक्शन फैसिलिटी होने वाली है वो राजस्थान में होने वाली है। और कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो उनमें बायोडीजल, क्रूड ग्लिसरीन, कैस्टिक पोटैश फ्लेक्स, वेस्ट स्लज, यूज्ड कुकिंग ऑयल, एस्ट्रेट फैटी एसिड, मिथेनॉल, सिट्रिक एसिड, रिफाइंड राइस ऑयल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल, सोडियम मेथोक्साइड, आरबीडी पाम स्ट्रेन, जो वर्क सेमी रिफाइनिंग ऑफ ग्लिसरीन फॉर अदर मैन्युफैक्चरिंग एंड फैट्स। ये कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की लिस्ट होने वाली है। एज ऑफ जुलाई 31, 2024 कंपनी के पास 30 परमानेंट एम्प्लॉइज होने वाले हैं। काम वाइज एक अच्छा काम हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो जिस तरीके का काम होने वाला है वहां पर गवर्नमेंट पॉलिसीज काफी ज्यादा सब्जेक्टेड होती हैं। और ऐसे में किसी भी तरीके की गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज होता है, जब ये किसी भी तरीके की रेगुलेशंस के अंगेंस्ट जाती है तो उसका इम्पैक्ट हमें सीधा सीधा कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। कंपनी का इसके क्लाइंट्स के साथ कोई भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी वगैरह होने वाली जहां पर ये काम करती है वो इनकी खुद की नहीं होने वाली है, लीज बेसिस पर ली गई है। और किसी भी तरीके की कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में दिक्कत आती है, जब वहां पर काम में देरी होती है या काम रुक जाता है, तो उसका इम्पैक्ट फिर से हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिलने वाला है। और कंपनी का मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है इनके टॉप 10 कस्टमर से 78% का जनरेट होते हुए देखने को मिला है एज ऑफ 2024। अगर ऐसे में इनका किसी भी मेजर कस्टमर के साथ किसी भी तरीके की तू मैं होती है, जब वो अपनी सर्विस लेना बंद कर देता है इस कंपनी से, तो उसका हमें डायरेक्ट इंपैक्ट कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। सिमिलरली कंपनी के टॉप 10 सप्लायर से कंट्रीब्यूट होता है अप्रोक्सीमेट 89.91% का, यानी कि 90% के करीब का एज ऑफ 31 जनवरी 2024। अगर ऐसे में इनके किसी भी सप्लायर के साथ तू मैं फिर से होते हैं तो फिर से उसका हमें कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और कंपनी के अपने सप्लायर्स के साथ भी कोई भी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं है फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स वगैरह। कंपनी के जो प्रेजेंट प्रमोटर्स होने वाले हैं वो फर्स्ट जनरेटर एंटरप्रेन्योर्स होने वाले हैं इन द बायोडीजल इंडस्ट्री। मतलब कि उनका एक्सपीरियंस एक लिमिटेड होने वाला है। तो ये कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर हमने स्टडी करने की कोशिश की है, बाकी आप इनके DRHP में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होगा 26 नवंबर को, क्लोज होगा 28 नवंबर को, अलॉटमेंट होगी 29 नवंबर को, आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगी अमाउंट इफ नॉट अलॉटेड 29 नवंबर को, एंड क्रेडिट हो जाएंगी शेयर इफ फ्लोटेड 2 दिसंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 3 दिसंबर की होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड 123 से 130 रुपीज पर शेयर का, हमें तो अप्लाई करना है 130 रुपीज का। लोट साइज 1000 शेयर्स का होने वाला है। टोटल इशू साइज है 24.7 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो वहां पर क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और एचएनआई में 15% का होने वाला है। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट पड़ेगा 1000 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,30,000 रुपीज की। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,60,000 रुपीज की। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर सार्थक सोनी,
तान्या अतर, सुदीप सोनी एंड माधुरी सुरेन्ना कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 90% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 65.68% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल एसेट 2022 में थे 10 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 तक पहुंच चुके हैं 46 करोड़ के। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 17 करोड़ का, 2023 में 23 करोड़ का, 2024 में 53 करोड़ का और पहले क्वार्टर ऑफ 2025 में ऑलमोस्ट 28 करोड़ का। फिर से काफी जबरदस्त ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 19 लाख का, 2023 में 1.6 करोड़ का, 2024 में 4.5 करोड़ का एंड फर्स्ट क्वार्टर में 2.59 करोड़ का। फिर से जबरदस्त ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ 15 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 10 करोड़ का एंड टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास 19.89 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो काफी अच्छे फिगर्स, काफी अच्छे फाइनेंशियल हमें जहां पर देखने को मिले हैं। हालांकि जस्ट आईपीओ आने से पहले हमें यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है इनकी टॉप लाइन बॉटम लाइन में, जिसकी वजह से हमारे मन में शंकाएं भी आ जाती हैं। बट जिस तरीके के फिगर्स शो हुए हैं पड़े हैं, वहां पर एक अच्छे फाइनेंशियल हमें देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की क्यों आ रहा है जी आईपीओ, तो इन्होंने लोन देना टू द सब्सिडरी निर्वराज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट, ताकि वो एक्सपेंड कर सके अपनी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को। सेकंड, इनको फंडिंग चाहिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए एंड थर्ड, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है 91.44 करोड़ की, आरओसी 11% का ओके ओके है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.26 का ऑन द हायर साइड है, जो हमारे लिए कंसर्न वाला पॉइंट हो जाता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16% की अच्छी है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.24 का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 9.71% का अच्छा है। ईपीएस प्री आईपीओ 8.81 की, पोस्ट आईपीओ 11 की, ओके ओके है। पी प्री आईपीओ 14.75 की, पोस्ट आईपीओ 11.74 की। फंडामेंटल्स की अगर हम बात करते हैं ओवरऑल में, तो ओके ओके टू स्लाइटली पॉजिटिव हम कंपनी के फंडामेंटल्स बोल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में, तो वहां पर हालांकि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, फिर भी कोटियाक इंडस्ट्रीज जिसका पीए 51 का। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर 53% का हमें देखने को मिल रहा है, जो काफी अच्छा हो जाता है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2025 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उसके बेस पर एक ऐसी वैल्यूएशन पर ये आईपीओ आ रहा है जहां पर कंपनी ने हमारे लिए लीकी का स्कोप छोड़ा है। बट अगर हम बात करते हैं 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा के अकॉर्डिंग, तो वहां पर ना ही ये आईपीओ सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है, मतलब कि फुली प्राइस्ड होने वाला है। बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश की है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।